बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा 26 समातों के बाद पता चला 9 अफराद CTD के पास हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अनवारुल हक काकड़ बोले UN का भी तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता है, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बोले कि क्या आप मुझे बता रहे हैं मैंने जबरी लापता हो जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ, पार्लियामान चाहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के रवैये को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर रिकॉर्डिंग्स पे जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मिल गई। शाम तक सदर ने इजलास ना बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। पार्टीज के कायदीन ने भी अरकान को ज़बानी आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत लीगी कायद से मिलेंगी। इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइया भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पार्लिमानी इजलास बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैठक। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास ताख़ीर का शिकार। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पहली बार 67 नए अरकान खैबर पख्तूनख्वा ऐवान का हिस्सा। सबसे ज्यादा पेशावर से 11 अरकान शामिल। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब रुकन खान चकजई बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मानसेरा में कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के दोबारा इलेक्शन की अपील मुस्तरद। शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान की जीत यकीनी हो गई। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहते हैं हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज और दीगर को बरी कर दिया। मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती और मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है, अदालत के रिमार्क्स। गवादर में कश्तियां चल पड़ी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर डूब गया। जवानी में 3 बरसाती बंद टूट गए। जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। निज़ाम जिंदगी मफलूज। पानी घर और दुकानों में दाखिल। बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद मकानात भी गिर गए। शहरी घरों में महसूर हो गए। कई नकल मकानी पर मजबूर। तेज हवाओं के बाइस साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टकरा कर टूट गई। जिला भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। एमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात की आज भी गवादर के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। डियालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद की हिदायत। हक दो तहरीक बलोचिस्तान के मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी कोहदा बाबर ने शहर को आफत ज़दा करार देने की अपील कर दी। कराची में आज भी गर्द आलूद ठंडी और तेज हवाओं का राज। 1 मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में हल्के बादल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर याला भारी भी मुतवक्के। वादी तीरा में बर्फबारी के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं, चाहता हूँ अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देकर सूरत हाल बेहतर की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, बोले पहली जिम्मेदारी आवाम और उनके अमलाक की हिफाजत है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब जीरो टॉलरेंस होगी। मैंने देखा 2 गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं, वहीं से उनकी आवाज़ देख ली थी मैंने। दूसरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट करा तो वो डायरेक्ट कार में घुसी है। घुसने के बाद उसने 3 बच्चों को फौरन एक्सपायर हुए हैं वो, और कार में भी अंदर बंदे जख्मी हुए हैं। कराची में खौफनाक हादसा, नागन पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए हुए बेघर अफराद पर चढ़ पड़ी। हादसे में 2 भाई जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। मुलजिमान कार छोड़कर फरार। कार में नशे में धुत 2 अफराद सवार थे। गजा का इलाका फ़लस्तीनियों का नया मकतल। सिहोनी जंगी तैयारों के 24 घंटों में दर्जनों हमले, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 3100 से बढ़ गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 सिहोनी हलाक, 7 जख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़। नेटो के बेशतर ममालिक ने अपनी फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि सदर जो बाइडन फौज भेजने से इनकार कर चुके हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि अगर फौज भेजी तो रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाज़ा नागुज़ीर हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत मिशिगन में अपनी अपनी पार्टियों की प्राइमरीज जीत ली। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की मुसलसल 5वीं प्राइमरी में कामयाबी हासिल की। ट्रंप को 64%, जबकि निकी हेली को 31% वोट मिले। डेमोक्रेट्स प्राइमरी में जो बाइडन को 78% वोट मिले। कराची में PSL 9 का मेला सजने को तैयार। नेशनल स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। सड़कों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा।